कांड दिखा। नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, रुड़की के आशीर्वाद एनकलम में आज पंडित रमेश शास्त्री व आचार्य रमेश सेमवाल के द्वारा पत्रकार वार्ता किया गया। आइए जानते हैं क्या कहा। श्रीमद् भागवत महाकथा का आयोजन श्री हरमिलाप धर्मशाला साकेत में किया जा रहा है, जिसके आयोजक आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी और हम हैं। हम अपनी माता के पुण्य स्मृति में इस कथा को कराने जा रहे हैं। और यदि भागवत कथा में हमारे परम पूज्य जो आचार्य हैं, जो वक्ता हैं, वो बद्रीनाथ धाम से यहाँ पधार रहे हैं, जिनके मुखारबिंद से आप निरंतर साप्ताहिक ये भागवत पुराण का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। ठीक है। हरमिलाप धर्मशाला साकेत में यह कथा हो रही है। 26 जून से दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे से आप पावन कथा को श्रवण कर पाएंगे। और उसके बाद 1 जून को पितृप्रसाद माँ भंडारे का आयोजन है। आप सब लोग इसको ग्रहण करेंगे और सभी लोग आमंत्रित हैं सादर। यह हम आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। देखिए, कथाएं तो निरंतर होती रहती हैं हमारे धर्म में, लेकिन इस कथा का विशेष ही महत्व बताया जाता है श्रीमद् भागवत कथा का कि प्रेत पर इति प्रेतः, जो परे हो जाते हैं इस लोक से भी और परलौकिक जहाँ पितृ उनका कुल होता है उस जगह से भी, वह जिनको गति प्रदान नहीं होती है। तो भागवत कथा में जिसमें धुंधकारी से लेकर के गोकर्ण और धुंधकारी का एक आख्यान आता है कि धुंधकारी जैसा पापी भी और मृत्यु होने के पश्चात उसका उद्धार हो गया। तो यह कथा ऐसी है, जीते जी को तो कल्याण करता ही है, जीवन तो बदलता ही बदलता है, क्योंकि ये परम हंसों की वाणी है। यह जीवन को तो निश्चित रूप से बदलता है, लेकिन मृतक व्यक्ति को, आत्मा को भी ये शांति प्रदान करता है। नरक की यातनाएं उसको सहन नहीं करनी पड़ती, उसका कल्याण होता है। और पुत्र का यह दायित्व माना गया है कि वह जीते जी अपने माता पिता की सेवा तो करे ही करे, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी जो धर्म संबंधी कार्य है उसको यथावत वो करता रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य भाई साहब आचार्य रमेश सेमवाल जी के परम सानिध्य में हम लोग ये सेवा कर पाएंगे। यह क्षण हमें प्राप्त हुआ है तो आनंद की अनुभूति है। भगवान की परम कृपा ऐसी बनी रहे। और सभी युवाओं से हम यह निवेदन भी करते हैं कि समय अनुसार अपने धर्म की ओर हम सबको अग्रसर होना चाहिए। जैसे आचार्य रमेश शास्त्री जी ने आपको बताया है, तो भागवत कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देने वाली कथा है। मुक्ति का मार्ग दिखाती है, हमारे पितरों का उद्धार करती है और आपको कृष्ण भक्ति की ओर, वैराग्य की ओर, शक्ति की ओर, ज्ञान की ओर, बुद्धि की ओर, विवेक की ओर, भगवान कृष्ण की ओर ले जाती है। तो सभी युवाओं को, महिलाओं को, सभी शक्ति से मैं आह्वान करता हूँ, महिला शक्ति से, युवा शक्ति से, सभी भागवत कथा सुनने आए। भागवत कथा से पितरों का उद्धार होता है और आम जनमानस, जो आम व्यक्ति है, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होते हैं। उसके जीवन में ज्ञान जागृत होता है, भक्ति जागृत होती है, शक्ति जागृत होती है। वो कृष्ण भक्ति करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगता है। उसको एक अलग से एनर्जी प्राप्त होती है, सतोगुणी एनर्जी मिलती है। तो सतोगुणी एनर्जी मिलने से वो भक्ति के ज्ञान की ओर चलता है, तो भगवान की अनुपम कृपा उसको मिलती है। तो इसीलिए हमने अपनी पूज्य माता जी स्वर्गीय कृष्णा देवी सेमवाल जी की स्मृति में 26 मई 2024 से 1 जून 2024 तक ये कथा प्रारंभ की है। और इसमें, इस कथा में सभी लोगों से, भक्तों से, कृष्ण भक्तों से, सनातन प्रियों में से हमारा आग्रह रहेगा, हरमिलाप धर्मशाला में रोज़ 3 बजे से 6 बजे तक आप कथा सुनने आए, जिसमें गोकर्ण धुंधकारी का आख्यान है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का आख्यान है, भगवान का नामकरण कैसे होता है, कंसबद्ध कैसे होता है, भगवान अवतार कैसे लेते हैं धरती माँ की पुकार पर गौ माता का रूप धारण करके, तो किस प्रकार ब्रह्मा जी की, सब देवी देवताओं का, भगवान शिव की, सभी लोगों की उसमें भागवत में लीलाओं का वर्णन है। तो कृष्ण लीला को सुनने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए कथा सुनने आप जरूर आए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 मई 2024 से 1 जून 2024 तक हरमिलाप धर्मशाला साकेत कॉलोनी रुड़की में किया जा रहा है। प्रातःकाल 9 बजे से 12 बजे तक पूजन होगा और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक कथा की जाएगी। 26 मई 2024 को कलश यात्रा प्रारंभ होगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो हमारा भगवान परशुराम घाट है, वहाँ से कलश यात्रा 26 मई को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। तो आप 26 मई 2024 से 1 जून 2024 तक हरमिलाप धर्मशाला में 3 बजे से 6 बजे तक आप जरूर आइए। आचार्य पंडित द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी, जो हिमालय के प्रसिद्ध
कथा वक्ता हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, वो यहाँ पर कथा सुनाएंगे और आचार्य रजनीश शास्त्री जी और आचार्य रमेश सेमवाल जी आपकी सेवा में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमें भगवान ने मौका यजमान बनने का दिया है दोनों भाइयों को, तो हम रुड़की वालों की सेवा कर पाएँ, भक्तों की सेवा कर पाएँ और सबको कृष्ण भक्ति की ओर जागृत कर पाएँ, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और 11 ब्राह्मणों द्वारा रोज वैदिक मंत्रों के द्वारा, भगवान विष्णु के मंत्रों के द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी, पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी।